सफ़े सीधी कर लीजिए। सफ़ों को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ों को सीधा करने के लिए नीचे पैरों की तरफ देखें, कंधे से कंधा मिलाएं, सफ़े सीधी होंगी, नमाज मुकम्मल होगी। सलाम फेरने के बाद अपनी जगह बैठे बैठे तस्बीह पढ़ें, दुआ मांगे, इससे पहले अपनी जगह से न उठें। सलाम फेरने के बाद अपनी जगह बैठे बैठे तस्बीह पढ़ें, दुआ मांगे, इससे पहले अपनी जगह से न उठें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी इज्तिमाइयत थी। Jadi bunyat yang pertama dalam kehidupan sahabat adalah istimaiyah. दूसरा सहाबा के अंदर जो मदद की बुनियाद थी वो एक मरकजियत थी, मस्जिद नबवी से सब जुड़े हुए थे। Kemudian asbab kedua untuk datangnya pertolongan Allah kepada sahabat yaitu markaziyat. Mereka berkumpul menyatu dalam satu markas. एक मरकज अलग अलग नहीं, satu markas tidak berpisah-pisah. उसकी शाखें हो सकती है, cabang-cabangnya mungkin banyak, काम कहीं ज्यादा कम हो सकता है dengan banyaknya kerja yang dibuat, लेकिन हम सब का एक मरकज, tapi kepada kita satu markas. कौन सा markas yang mana? कुंजरूप। और पूरे आलम का dan untuk seluruh dunia, माशाल्लाह। बस ये हमारी तरकीब है। पूरे मरकज जामे मस्जिद में कुंजरूप और आलम के लिए हमारा मरकज निजामुद्दीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब एक है। वो तो काम के लिए अलग अलग थोड़ा सा सहूलत के लिए मरकज, हर सूबे में मरकज होता है, इस सूबे का एक मरकज है। तो ऐसे समझने के लिए हमारे अंदर एक मरकजियत हो, आपस में हम जुड़े हुए हों। Jadi untuk Indonesia Masjid Jami Kebun Jeruk dan untuk seluruh dunia, begitu juga India, Pakistan, Bangladesh, ya, ada markas-markas di negeri ini, tapi satu markas yaitu markas Nizamuddin. आपस में हम जुड़े हैं sehingga di sana kita berkumpul bersama-sama. सारी दुनिया में मेहनत करके एक मरकज की आवाज लगाएं. Jadi seluruh dunia kita buat usaha menyuarakan dari satu markas. किसी को अगर तकलीफ हो हम उससे बहस नहीं करें. Kalau ada permasalahan masalah markas jangan berdebat. हम उनका इकराम पहले से भी ज्यादा करें. Kita ikram yang lebih kepada mereka और अपने काम को हिकमत से पेश करते रहें. Dan kita sampaikan kerja kita dengan hikmah. और तीसरी बुनियाद सहाबा की मददों की थी, वो एक नबी पर जुड़े हुए थे. Kemudian बुनियाद yang ketiga, sahabat berkumpul, mereka berkumpul pada satu nabi. और जब नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन्हीं में का एक अमीर बनाया गया हजरत अबू बकर, तो सब अमीर पर जुड़ गए. Kemudian ketika nabi telah meninggal dunia, maka mereka berkumpul kepada satu amir, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. नबी के बाद अपने साथी पर जुड़ना कितने बड़े इखलास की बात है. Jadi setelah nabi mentaati kepada salah seorang di antara kita, ini merupakan ikhlas yang begitu besar. तो sahabat जहां जाते थे अल्लाह की मदद होती थी. Maka para sahabat dengan tiga perkara ini dimanapun mereka berada datang pertolongan. बादशाह के दरबार में भी दावत देते थे. Mereka pergi ke istana raja memberikan dakwah. Rabi' bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu Rustam के दरबार में दावत दे रहे हैं. Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu pergi ke istana Rustum memberikan dakwah. Allah ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है. Allah telah menghantar kami kepada kamu. Dai वो होता है वो किसी हाल से मुतासिर ना हो. Dai adalah orang yang tidak terkesan kepada apapun. और जो हालात से मुतासिर होता है वो दाई नहीं रहता. Kalau terkesan kepada keadaan dia bukanlah dai. उसने कहा तुम अमीर हो. रुस्तम ने कहा तुम अमीर हो. रुस्तम mengatakan kamu adalah amir. उसने कहा मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात जो है वो पूरी जमात की एक बात है. अमीर भी वही कहेगा, साथी भी वही कहेंगे. ऐसे आपस में इज्तिमाइयत. Dia mengatakan saya bukan amir, tetapi kami mempunyai satu perkataan yang sama. Amir juga, makmur juga, semua dari kami mengatakan perkara yang sama. Inilah istimaiyat mereka. हज़रत रबीअ इब्न आमिर चले गए तो उसके वज़रा आए, कहने लगे तुम एक आदमी से डर गए जिसका पेट कमर को लगा हुआ है, सवारी खच्चर है और उसकी तलवार टूटी हुई है, और तुम ऐसे आदमी से इतने बड़े बादशाह होकर डर गए. कहते नहीं नहीं, तुम सब बेअक्ल हो. ये अरब है, ये दाई है,
इनके खाने को मत देखो, इनके लिबास को मत देखो, इनकी सवारी को मत देखो, इसकी बात में ताकत तो देखो। जो इसने बात कही है, मुझे अभी यकीन हो गया है कि मेरे कुर्सी के नीचे की जमीन उसके कब्जे में आ गई है। Maka hadirin mendengar apa yang dikatakan Rabi bin Amir. Raja pun ketakutan masuk ke dalam, berjumpa dengan menterinya. Menteri-menterinya mengatakan, wahai raja, mengapa kamu takut kepada satu orang yang begitu fakir, tidak punya makanan, perutnya bersatu dengan punggungnya, kemudian kendaraannya daripada keledai, pedangnya pun patah. Mengapa kamu takut seperti itu? Maka raja mengatakan, tidak, kamu semua orang yang bukan berakal. Kamu semua tidak berakal. Mereka itu adalah dai, orang-orang Islam. Jangan lihat makanan mereka, jangan lihat pakaian mereka, jangan lihat kendaraan mereka, jangan lihat pedang mereka. Tetapi di dalam perkataannya ada kekuatan yang begitu luar biasa. Di dalam perkataannya ada kekuatan. Dan aku yang berada duduk di atas kursi, maka tanah yang berada di bawah kursi, aku telah meyakini tanah bagian bumi itu pun berada di dalam genggaman Rabbnya. Ye Allah Ta'ala ne rob dala tha da'wat ka. Allah Ta'ala telah meletakkan ketakutan dalam hati musuh karena dakwah. हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम फरमाने लगे, बहुत ध्यान से सुनना इस मकबले को तब समझ में आएगा। हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम फरमाने लगे, हम तबलीग वालों के और मुसलमानों की इबादत और दावत पर इस्तिकामत का ना होना, हम तबलीग वालों और मुसलमानों की इबादत और दावत के उमूर पर इस्तिकामत का ना होना, इसी चीज ने बातिल की और दुश्मनों की शिद्दत को और मुद्दत को बढ़ाया हुआ है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan dengan tawajuh. Hadraji Maulana Sa'ad Sahab Damat Berkatum telah mengatakan, hari ini hadirin, orang-orang yang buat kerja dakwah dan tabligh karena bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh di dalam ibadat dan dakwah, maka perkara ini telah memberikan kekuatan dan kecepatan kepada ahli batil. दुनिया में जो ढील है ना और देर हो रही है, वो हमारी वजह से हो रही है, उनकी वजह से नहीं हो रही। Jadi rusaknya dunia ini hadirin bukanlah karena mereka, tetapi karena kita ini hadirin. वरना दावत चलती है तो अल्लाह का फैसला आता है। Kalau dakwah ini berjalan, datang keputusan Allah. ये तो अल्लाह वाला काम है। Ini adalah kerjanya wali-wali Allah, सहाबा वाला काम है, kerjanya para sahabat। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं इस काम को नबियों वाला काम यकीन करके करता हूँ। Maulana Ilyas rahimahullah telah mengatakan, aku membuat kerja ini dengan yakin bahwasanya kerja ini adalah kerjanya para nabi. Furmate the Allah ne mujhe karne awal ka hira de diya hai. Beliau mengatakan Allah telah memberikan permata kurun awal kepada saya. Nabiyon wala kaam hai ye. Ini adalah kerjanya para nabi. Sahaba wala kaam hai ye. Kerjanya para sahabat. देर सिर्फ हमारे इस्तिकामत का न होने की वजह से, tetapi karena kita tidak istiqomah di dalam kerja ini, makanya kerja ini tidak berjalan dengan cepat. Sahabat जहाँ जाते थे अपना छाप छोड़कर आते थे. Para sahabat dimanapun mereka telah bergerak, mereka meninggalkan kesan diri mereka. अपना असर छोड़कर आते थे. Mereka telah meninggalkan kesan mereka. किसी चीज का तासुर नहीं लेते थे. Mereka tidak terkesan dengan siapapun. बातिल ने तीर जाल फेंका है. Maka batil telah membentangkan 3 jala, ताकि मुसलमान उसमें फंस जाए, sehingga orang Islam akan terperangkap dalam jala, और अल्लाह की मदद उड़ जाए, sehingga pertolongan Allah terangkat. फिर मुसलमानों को फुटबॉल की गेंद की तरह हम खेलें, maka mereka akan mempermainkan orang Islam seperti mana bola di dalam sepak bola. बहुत चौकन्ना रहना, maka hendaknya kita harus berhati-hati. एक लालच का जाल, yang pertama jala tamak, एक गुनाहों का जाल, yang kedua jala dosa, एक खौफ का जाल, yang ketiga jala ketakutan. Abdullah bin Huzafa Sahmi रोम चले गए. Abdullah bin Huzafa pergi ke Rom. बादशाह ने उनको पकड़ लिया, maka raja Rom telah menangkapnya, एक कमरे में बंद कर दिया, kemudian ditutup, diikat di satu kamar, और जवान खूबसूरत लड़की को कम लिबास में भेजा, kemudian dikirim satu orang wanita yang masih gadis kurang pakaiannya, और शराब और खिंजीर का गोश्त भी डाल दिया, kemudian diletakkan daging babi dan arak juga di dalam kamar. भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पी लेगा. Kalau dia lapar maka dia makan daging babi, kalau dia haus dia akan minum arak. जब हराम अंदर जाएगा तो मुंह काला करने का काम करेगा, गंदा काम कर लेगा. Nah, kalau yang haram telah masuk di dalam
tubuh, maka hadirin yang mulia, baru dia akan buat kerja yang rusak. अल्लाह अकबर। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक अपना जिस्म पेश करती, अपनी अदाएं पेश करती, अपनी आवाजें पेश करती। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। वो गुस्से में आके बादशाह के पास आकर कहती है, इला ऐना अरसलतनी इला हजरिन औ खशबिन, लकड़ी के पास, ये पत्थर के पास 3 दिन हो गए, उस आदमी ने हमें निगाह उठाकर भी नहीं देखा। अल्लाह हम सबको अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा साहबी जैसा ईमान नसीब फरमा दे। Hadirin yang mulia, wanita gadis tadi telah menampakkan tubuhnya kepada Abdullah bin Hudzafah. Terkadang dia menampakkan, terkadang dia mengeluarkan suara, bermacam-macam cara untuk merayu Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. 1 hari telah berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, sehingga wanita ini menjadi marah. Kemudian dia telah kembali kepada raja dan mengatakan, kepada siapa aku? Kepada siapa kamu telah menghantar aku? Kepada besi atau kepada kayu? Sedikit pun dia tidak melihat kepada aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita seperti mana Abdullah bin Hudzafah As-Samir. सहाबा का सा ईमान मांगा करो, Mintalah iman seperti sahabat, अल्लाह हम सबको सहाबा जैसे ईमान नसीब फरमाए। sehingga Allah mudah-mudahan memberikan iman kepada kita seperti sahabat. बातिल को हमसे ज्यादा यकीन है, बहुत ध्यान से सुनना, बातिल को हमसे ज्यादा यकीन है। अगर मुसलमान गुनाहों में पड़ गया तो अल्लाह की मदद हट जाती है, फिर हम जो चाहे करते रहें, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। Dengarkan dengan tawajuh hadirin. Batil lebih meyakini daripada kita. Apabila orang-orang Islam dimasukkan di dalam dosa, maka pertolongan Allah akan tercabut daripada mereka. Dan batil apa yang mereka inginkan kepada orang-orang Islam, mereka dapat membuatnya, tidak ada yang dapat mencegahnya. इसलिए माहौल बनाना है ताकि गुनाहों से सब बच जाए। Untuk itu dibuat suasana sehingga kita terhindar dari dosa. दूसरा काम करते हैं, लालच देते हैं। Kemudian yang kedua dibuat ketamakan. उसको हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा साहमी को बुलाकर रुस्तम ने, बादशाह ने कहा रोम के, कि देखो मैं अपने बादशाहत का आधा हिस्सा तुम्हें देता हूँ, सारा तुम्हारा, जितनी खूबसूरत लड़की से चाहो निकाह कर लेना, ये सब तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस्लाम छोड़ना है। उन्होंने कहा अच्छा इस्लाम छोड़ना है? अरे तेरी आधी बादशाहत नहीं, पूरी बादशाहत और अरब की सारी बादशाहत अगर मुझे मिल जाए और सिर्फ पलक झपकने के बराबर इतनी देर ईमान छोड़ने के लिए कहे, अल्लाह की कसम ईमान नहीं छोड़ सकता। ये सहाबा के दिलों के अंदर ईमान और इस्लाम की कीमत थी। Abdullah bin Hudzafah dibawa kepada raja. Kemudian raja mengatakan, dengar, kalau kamu mau meninggalkan Islam, keluar daripada agama Muhammad, maka setengah kerajaanku. Dan wanita yang manapun yang mau kamu nikahi, maka aku berikan. Kalau kamu mau meninggalkan agama Muhammad, maka setengah kerajaanku dan wanita yang kamu sukai aku akan berikan. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, wahai raja, dengar, bukan hanya setengah kerajaan kamu, bahkan seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan Arab diberikan kepadaku supaya aku meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun untuk waktu yang sebentar, sekedip mataku saja, itu pun aku tidak mau meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बड़ा ध्यान से सुनना, तर्जुमा भी करना बहुत ध्यान से। फरमाया करते थे, सहाबा की निगाहों में उनके जान और माल के बेकीमत होने ने सारी दुनिया में दीन को जिंदा कर दिया। आज हमारी निगाहों में हमारे जान और माल के कीमती होने ने सारी दुनिया से दीन को उजाड़ दिया। आज हम अल्लाह की निगाह में मुजरिम हैं। Maulana Ilyas rahimahullah telah berkata, dengarkan dengan tawajuh, para sahabat dalam pandangan mereka, harta dan diri tidak ada nilainya. Mereka telah menghidupkan agama di seluruh dunia. Tetapi hari ini kita, dalam pandangan kita, harta dan diri mempunyai nilai, membuat agama hancur di seluruh dunia. Maka Allah telah menghinakan kita. अल्लाह करे कि इसका एहसास हमारे दिल में पैदा हो। Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat kita merasa atas perkara हम ini. थोड़े से माहौल को देखकर खुशफहमी में रहते हैं।
Hari ini hadirin, kita sedikit melihat suasana mahol, maka terbentuk sedikit kefahaman. जरा जाकर देखो दुनिया में कैसे बेदीनी का माहौल है. Tapi coba lihat di luar, di seluruh dunia, bagaimana suasana tidak ada agama wujud di उम्मत mana-mana. कलमा नमाज नहीं जानती है. Sehingga umat hari ini banyak tidak tahu sholat. चाइना में अपने हाथ से अपनी माँ को बच्चे जला देते हैं. Di Cina beliau mengatakan seorang ibu dengan tangannya sendiri membakar anak perempuannya. कितने जनाजे बगैर नहलाए बगैर कफनाए दफना दिए जाते हैं. Berapa banyak jenazah tanpa dimandikan, dikafani telah dikuburkan begitu saja. 70-80 साल के मुसलमान को कलमा याद नहीं है. Sehingga hadirin 70-80 tahun orang Islam tidak hafal kalimah. और सहाबा अपने जान और माल को बेकीमत करके दुनिया में जाते थे. Tapi para sahabat membuat harta diri mereka tidak bernilai, tapi menghidupkan agama di seluruh ये dunia. सारा मजमा नियत करे हम भी पूरी दुनिया में जाएंगे. Seluruh majma ini kita niat kita akan berangkat ke seluruh dunia. अपने घर को बेचना पड़े तो बेच कर जाएंगे. Kalau kita perlu menjual barang-barang kita, maka kita jual hadirin. तीसरी बात, Kemudian yang ketiga, तीसरी बात जो सहाबी को हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को पेश आई वो खौफ दिलाया. खौफ kemudian yang ketiga diberikan rasa ketakutan, खौफ का जाल jala ketakutan. देख को पानी से गर्म कर दिया. Maka diperlihatkan air sudah dipanas. 2 आदमी को डाला एकदम से जान खत्म. 2 orang telah dimasukkan dalam air yang panas. अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफी का नंबर आया, रोने लगे. Abdullah bin Hudzafah apabila mau dimasukkan dia pun menangis. उसने कहा क्यों रोते हो? Ditanya, mengapa kamu menangis? कहा अल्लाह के दीन पर जान देने का वक्त आया है. Dia mengatakan inilah waktu untuk memberikan nyawa kepada agama Allah. पूरे जिस्म में एक जान है. Di jasadku cuma 1 nyawa saja. अल्लाह का दीन कीमती और एक जान लगाऊं. Agama ini begitu berharga dan cuma 1 nyawa saja. मेरी तमन्ना है जिस्म पर जितने बाल है उतनी जान होती और एक एक जान तेरे सामने इस देग में डालता चला जाए. Aku berharap kalaulah sebanyak mana bulu rambut di tubuhku itu berubah menjadi nyawa, maka satu-satu nyawa di hadapan kamu aku akan korbankan untuk agama Allah. ये सारा अमला नियत करे अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सामी जैसा जज्बा हम भी तैयार करेंगे. Seluruh amla kita buat niat, kita siapkan diri kita seperti mana jazbahnya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. और अपनी कब्रें मुल्कों में बनाएंगे. Dan jadikan kubur-kubur kita di negeri-negeri lain hadirin. इंडोनेशिया में नहीं बनाएंगे. Jangan jadikan kubur kita di Indonesia. कौन पूरी दुनिया में जाकर कब्र बनाने को तैयार है? Siapa yang siap menjadikan kuburnya di luar Indonesia, di seluruh dunia? अल्लाह ताला कबूल फरमाए. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. अब सुकून के साथ बात सुनी है, सुकून के साथ तश्कील में हमारा साथ दो. Maka hadirin dengan tenang kita sudah mendengarkan bayan, maka dengan tenang bersama beliau kita akan buat tashkil. जो नकद जमात में जाने के लिए तैयार है चिल्ले और 4 महीने के लिए सिर्फ वो खड़े हो जाए. Maka yang pertama yang siap cash untuk berangkat 4 bulan dan 40 hari, yang cash besok bayan hidayah, coba berdiri. सुबह निकलना है, खड़े हो जाओ. सिलाकान बर्डीरी, सिलाकान बर्डीरी, Yang cash besok berdiri dulu, berdiri. बर्डीरी, बर्डीरी. अभी इनको कहो पीछे चले सुकून के साथ वहां बैठ जाए. Boleh buka di tengah Pak, supaya yang berdiri अपनी अपनी जमात के साथ बैठो. जो बातें की उसका कैसे मुज़ाकरा करें. jemaahnya. Kasih jalan Pak, yang berdiri bergerak ke belakang. बाकी साथी सुकून से बैठे. Yang lain duduk dulu, yang lain duduk Pak. yang lain silakan duduk. Yang lain duduk. Yang berdiri saja bergerak ke belakang. Masya Allah. Segera. बहुत मुबारक लोग हैं. Masya Allah, orang-orang yang begitu जी रहा है, अमल के साथ जी रहा है, तो उसकी हर हर सांस, हर हर नियत, हर हर बोल नेकी में जुड़ना. Jadi apabila orang beriman, dia niat untuk membuat kebaikan, saat kapan saja dia niat untuk membuat kebaikan untuk keluar di jalan Allah, maka setiap nafasnya akan tertulis kebaikan untuknya. इसलिए अच्छी नियत करने का हर जगह हुक्म. Karena itulah setiap kita hendaknya berniat-niat yang baik. बुरी नियत न करो और न उसका कोई असर, Jangan pernah berniat untuk melakukan keburukan dan jangan melakukannya. बल्कि बुरी नियत हो जाए और बुरा काम हो जाए तो फौरन तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो. Apabila terpeleset berniat keburukan, bahkan melakukan keburukan, maka segera bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa बंदे taala. हैं, इंसान है, फरिश्ते नहीं. Kita ini manusia bukan malaikat. बंदों ही से गुनाह होगा Bagaimana kita ini hamba Allah. और बंदा ही माफी मांगेगा.
maka kita minta maaf kepada Allah, Allah akan maafkan. इसलिए हमेशा माफी मांगने का इरादा किया था। Maka hendaknya kita selalu berniat untuk minta maaf kepada अल्लाह के Allah. हुक्मों पर चलने की नीयत किया Kita niat berjalan di atas perintah-perintah Allah, तो हर हाल में कामयाब हो जाओ। maka kita akan sukses dalam setiap keadaan. बोलो ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। Maka insya Allah kita taubat pada Allah, insya Allah. अब इस वक्त कितने अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं? Saat ini berapa yang akan keluar jalan Allah? माशाअल्लाह, Semuanya sabdari. वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल। बताओ मुसाफा कैसे होगा? Nah terus nanti musafahanya gimana? सारे अल्लाह के रास्ते की नियत कर रहे हो, एक लाइन से बुला के सबसे मुसाफा कर ले। Nah, kalau semuanya keluar jalan Allah, tapi musafahnya dengan tertib biar cepat. बोलो Insya Allah Pak ya, nanti jangan desak-desakan. Yang dipanggil namanya aja yang berdiri dikasih jalan. इतना तो नियत कर सकते हो, अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नियत पक्की है, चंद दिनों के बाद जरूर जाऊंगा। Jadi terutama kepada bapak-bapak yang akan pulang kembali, nggak akan langsung berangkat, maka niat dalam waktu dekat akan segera berangkat. बोलो कर रहे हो? Niat semua insya Allah. अरे कसम खा के तो नहीं बैठे हो? Nggak perlu disumpah kan? तबलीग वाले कितना भी कहेंगे नहीं जाऊंगा, Bahwa saya akan berangkat keluar jalan Allah. Orang tabligh niat insya Allah, insya Allah. ऐसी कसम खाना हराम Ya seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala kita और ऐसी कसमों को तोड़ना जायज। keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. इसलिए नियत कर लो, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। Maka kita berniat untuk segera berangkat keluar jalan Allah. आज नहीं तो कल जाएंगे, Enggak hari ini, besok berangkat. कल नहीं तो 10 दिन के बाद जाएंगे, Besok enggak, maka minggu depannya. 10 दिन के बाद नहीं तो 1 महीने में जाएंगे। Atau 10 hari ataupun sebulan lagi. उलमा फरमाते हैं, अगर किसी ने कहा मैं जल्द अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा तो उसकी मुद्दत कम से कम 1 महीना। Jadi ulama mengatakan barang siapa yang bilang saya akan segera berangkat, maknanya apa? Dalam waktu 1 bulan hendaknya dia segera berangkat. अरे बोलो सब नियत कर रहे हो ना? Maka semua niat insya Allah. अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए Mudah-mudahan Allah terima. और आपकी मदद फरमाए। Dan Allah jalankan kita sampai akhir hayat अब kita. दुआ का वक्त हो गया है, सारे लोग कहीं इधर उधर हों तो दुआ में शामिल हो Insya जाए। Allah kita akan segera berdoa Pak. Yang masih ada di luar masjid segera masuk ke dalam masjid. Dan nanti ketika musyafahah harus tertib. Yang dipanggil namanya aja yang berdiri, yang belum dipanggil namanya jangan berdiri dulu. Dan kemudian nanti kasih jalan tengah dan jalan ke kiri atau kanan untuk keluarnya. Jadi jangan desak-desakan, semua akan musyafahah biar cepat. Maka yang dipanggil namanya yang berdiri segera berdiri, nama amirnya mungkin. Dan kemudian yang belum dipanggil jangan berdiri dulu, duduk dulu. जो पीछे है आगे आगे, Yang masih ada di bawah Pak, masuk ke dalam masjid. Yang masih di bawah, जो दूर दूर बैठे हैं मजमे से मिलकर बैठे yang masih duduk jauh kita merapat ke sini. और यकीन करें कि जरूर अल्लाह दुआ कबूल करेगा। Dan kita baca sholat dan kita hendaknya yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah. दुआ की कबूलियत के लिए 3 शर्त है। Ada 3 syarat agar doa kita diterima. एक तो यकीन में पक्का हो, Yang pertama yakin doa kita diterima. दूसरे नियत में सच्चा हो जाए, Yang kedua niatnya harus benar. और तीसरे तौबा करके अच्छा हो जाए, Yang ketiga kita taubat baru kemudian doa. तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल। Maka insya Allah doa kita akan diterima. मांगोगे इंशाअल्लाह, Kita doa insya Allah. अल्लाह कबूल। दरूद शरीफ पढ़ो। Baca sholawat semua. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا
ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا العبادة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لا تعملنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تعتق عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم واقية كواقية الولي. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب سكرات الموت. अल्लाह हम बड़े मुजरिम हैं, हम बड़े पापी हैं, हम बड़े गुनहगार हैं. या अल्लाह अपने दरिया रहमत से माफ फरमा दे. या अल्लाह इस पूरे मजमे को कबूल फरमा दे. या अल्लाह तो कबूल फरमा दे. इनको दीन का दाई बना दे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती बना दे. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती बना दे. मरने से पहले पहले हमारे ईमान को कमाल अता फरमा दे. हमारे यकीन को सादिक फरमा दे. हमारी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बना दे. या अल्लाह तू हम सबसे राजी हो जा और हमें अपने से राजी फरमा. या अल्लाह तू हमारा बन जा और हमें भी अपना बना दे. दुनिया और आखिरत की भलाई मुकद्दर फरमा. दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुलूक नसीब फरमा. दुनिया और आखिरत की जिल्लत रुसवाई से पूरी हिफाजत फरमा. या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा. इनके घर वालों को कबूल फरमा. इनके खानदान वालों को कबूल फरमा. इनसे मोहब्बत ताल्लुक रखने वालों को कबूल फरमा. हर एक को दीन का दाई बना दे और अपने नबी का वफादार उम्मती बना दे. हर एक की मग़फ़िरत फरमा दे. हर एक को हिदायत तामा नसीब फरमा दे. हर मुसलमान को हिदायत तामा नसीब फरमा दे. सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का अमूमी फैसला फरमा दे. या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा. इनकी नस्लों को कबूल फरमा. पूरे आलम में इनको हिदायत के लिए कबूल फरमा. इनके घरों में दीन के वली और दीन के दाई पैदा फरमा दे. आलिम रब्बानी और हाफ़िज़ कुरान पैदा फरमा दे. पूरी उम्मत मोहम्मदिया को कबूल फरमा ले. हमारे पूरे इंडोनेशिया को सारे आलम की हिदायत का जरिया बना दे. यहाँ के बच्चे बच्चे को दीन का दाई बना दे. हर घर में दीन के दाइयों को पैदा फरमा दे. पूरे मुल्क को हिदायत के लिए कबूल फरमा ले. पूरे मुल्क को हिदायत तामा से मालामाल फरमा दे और हर मुसलमान को पूरे दीन पर चलने वाला बना दे. अपने नबी के तरीकों पर अमल करने वाला बना दे और पूरी दुनिया में राह खुदा में फिरने वाला बना दे. या अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा. इनमें शिरकत करने वालों को कबूल फरमा. इसमें निकलने वालों को कबूल फरमा. इससे मोहब्बत करने वालों को कबूल फरमा और हम सब की मग़फ़िरत फरमा. हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा. हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा. हमारे कुंबे खानदान की मग़फ़िरत फरमा. हमारे दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के एक एक फर्द को माफ़ फरमा दे. या अल्लाह जो कुछ खैर जो दुनिया में आई है और क़यामत तक आने वाली है उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है. वो सारी खैर हम सब के हक में कबूल फरमा. हमारी औलादों के हक में कबूल फरमा. एक एक फर्द उम्मत के हक में कबूल फरमा. और जिन जिन शर और फितन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उनसे
हर हर फितन से हम सब की हिफाजत फरमा दे, हमारी औलादों की हिफाजत फरमा दे, हमारे खानदान वालों की हिफाजत फरमा दे, पूरे मुल्क के एक एक फर्द और एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत और पनाह में ले ले, गैरों के हवाले न फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या मतवक्के हैं या चाहते हैं नहीं कह सके, अल्लाह उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह उन सब पर रहम और करम और मदद फरमा दे। या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उनको इस काम में लगने की और इस मुबारक काम में चलने की तौफीक अता फरमा दे। हर फर्द उम्मत को दावत की मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमा दे। इस मुल्क में जो खैर आ रही है हर फर्द को नसीब फरमा दे और इस काम के जरिए से हिदायत को आम और ताम फरमा दे। हर एक को या अल्लाह इस काम से उल्फत, मोहब्बत, उनसियत नसीब फरमा दे। अल्लाह हर किस्म की बुराई को हमारे अंदर से खत्म फरमा दे, हर किस्म की भलाई हमारे साथ मुक़द्दर फरमा दे। या अल्लाह तो हम सबसे राजी हो जा और हमें अपने से राजी फरमा। या अल्लाह तो हमारा बन जा और हमें तो अपना बना ले। दुनिया और आखिरत की भलाई मुक़द्दर फरमा, दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुख़ी नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमा। जब तक दुनिया में रखे दीन की मेहनत में मशगूल फरमा और जिस वक्त दुनिया से जाने का वक्त आए कमाल ईमान के साथ तो हमारा खात्मा फरमा, सुए खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा, हुस्न खात्मा हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। सकराते मौत, गमराते मौत में हमारी आनत मदद फरमा। या अल्लाह पूरे मजमे को कबूल फरमा ले, इनकी बिगड़ी को बना दे, इनकी जिंदगियों को संवार दे, इनके बच्चों को दीन का वली बना दे। अपने दीन पर मर मिटने वाले हौसले और जज्बात हर एक के अंदर पैदा फरमा दे। इस इज्तिमा को कबूल फरमा दे, हर लाइन से शिरकत करने वालों की मदद और नुसरत फरमा दे। इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा। 100% हर एक को दीन का दाई बना दे, हुजूर का वफादार उम्मती बना दे। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे दीन की मेहनत पे मशगूल फरमा और जिस वक्त दुनिया से जाने का वक्त आए कमाल ईमान के साथ तो हमारा खात्मा फरमा, सुए खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा, हुस्न खात्मा हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। सकराते मौत, गमराते मौत में हमारी आनत और मदद फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तरफ से आए और मुसाफा करें, भीड़ ना करें, लाइन बना। Musafa dari satu arah. Nanti jalan tengah dulu. Jangan berdiri, jangan ada yang berdiri dulu. Yang dipanggil saya yang berdiri langsung masuk.